ये सेंटेंस सीखने से आप फ्लुएंट इंग्लिश की तरफ एक स्टेप आगे आ जाएंगे और आप सीख पाएंगे कि कौन सा जुमला कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। जी हाँ, ये कंपाउंड सेंटेंस नेक्स्ट स्टेप है सिंपल सेंटेंस सीखने के बाद। ये आपके आइडियाज़ को कनेक्ट करने, फ्लुएंट इंग्लिश लिखने और बोलने और सेंटेंसेस को लॉन्गर बनाने में हेल्प करता है। तो चलिए आइए सीखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं और ख़ास बात ये कि दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कंप्लीट इन मीनिंग एंड आइडिया। और अगर दोनों पार्ट्स को अलग-अलग करें तो भी अलग से एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस बन सकता है, लेकिन वो सिंपल सेंटेंस आ जाएगा। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट चीज़ की जो कंपाउंड सेंटेंसेस की जान है, तो वो है कंजंक्शंस। जी हाँ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये आपको स्क्रीन पे टेबल नज़र आ रहा होगा, जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। इनकी वजह से क्या होता है, जुमले के अंदर एक फ्लो आता है और मीनिंगफुल लगता है। ये एक पुल की तरह काम करते हैं, एक थॉट से दूसरी थॉट की तरफ मूव करने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, आसानी से समझ आ जाती है। इनको याद रखने के लिए आसान वर्ड है फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ एक निमोनिक है जो कि इनको याद रखने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें कि एफ का मतलब है फॉर, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। और जब हम फैन बॉयज़ को कंपाउंड सेंटेंस बनाते हुए यूज़ करेंगे तो हमने इससे पहले कोमा लगाना है, फिर फैन बॉयज़ को यूज़ करना है, कंजंक्शंस को यूज़ करना है, फिर सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ करनी है। स्ट्रक्चर क्या हुआ कंपाउंड सेंटेंस का, फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसके बाद कोमा, फिर कंजंक्शन, उसके बाद सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सागर वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट, इट स्टार्टेड रेनिंग। अब ये दोनों मैंने अलग अलग इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस यूज़ किए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक सेंटेंस के अंदर कंबाइन करने के लिए कंजंक्शंस लगाएंगे, जिससे कि ये कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। सागर वांटेड टू प्ले क्रिकेट बट इट स्टार्टेड रेनिंग। फर्स्ट इंडिपेंडेंट पार्ट लगाया, फिर उसके बाद कोमा, फिर कंजंक्शन, फिर सेकेंड इंडिपेंडेंट पार्ट। सागर क्रिकेट खेलना चाहता था लेकिन बारिश शुरू हो गई। तो लेकिन से, बट से हमने दो अलग अलग सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाया। एग्जाम्पल नंबर 2, सागर ओपन्ड द बुक एंड ही स्टार्टेड रीडिंग। सागर ओपन्ड द बुक फर्स्ट पार्ट, फिर कोमा एंड कंजंक्शन, ही स्टार्टेड रीडिंग सेकेंड पार्ट। सागर ने किताब खोली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 3, द फोन वॉज ओल्ड येट इट वर्कड परफेक्टली। फ़ोन पुराना था फिर भी वो सही काम कर रहा था। द फोन वॉज ओल्ड वन पार्ट, कोमा, येट कंजंक्शन, इट वर्कड परफेक्टली सेकेंड पार्ट। नाउ इट्स योर टर्न। फैन बॉयज़ को यूज़ करते हुए आप भी सेंटेंसेस बनाएं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो और आपको भी कंपाउंड सेंटेंस बनाना आ जाए। और अगर आप कंपाउंड सेंटेंस सीखने के बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखना चाहते हैं, जो कि एक फर्दर नेक्स्ट स्टेप है इंग्लिश फ्लुएंसी और इंग्लिश राइटिंग में, गो एंड चेक आउट द वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर एज वेल। इट्स ऑलरेडी अपलोडेड। लाइक, शेयर, कॉमेंट। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह ब्लेस यू।